JKLH लाइव। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए गजा में एक अस्पताल पर हुए हमले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये वाकया काफी अफसोसनाक है कि इसराइल की तरफ से नस्लकुशी जारी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसराइली उसी की नकल कर रहे हैं जो नाजियों ने मासूम लोगों के साथ किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसराइल बेगुनाहों पर बमबारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो ये देखकर हैरान हैं कि आलमी फोरम पर कोई भी इस नस्लकुशी पर बात नहीं कर रहा। इसको हम कंडेम करते हैं और साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूं, जिस तरह जो सलूक होलोकास्ट में इजराइल के लोगों के साथ हुआ था, वही सलूक नाजीज ने किया था, वही सलूक आज इजराइल के जो कम्युनिटी है वो पैलेस्टाइन के साथ करती है। फर्क यह है कि होलोकॉस्ट में गैस चैम्बर यूज होते थे, आज बॉम्ब्स यूज होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब लोगों को मार दिया जाता है। इसको जेनोसाइड कहा जा सकता है और मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जो पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी है वो तमाशा देख रही है और उसके बाद वो ये शिकायत करते हैं कि दुनिया में जी दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पैलेस्टाइन का इशू रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो पैलेस्टाइन की जो जमीन है जिस पर दिन ब दिन इजरायली गाजिब होते जा रहे हैं, ज्यूज गाजिब होते जा रहे हैं, वो पैलेस्टाइन को वापस मिलने के बजाय उनको कत्ल किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब तक दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें और साथ में मुस्लिम ममालिक जो खाली जबानी खर्चा करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका पानी बंद है, उनकी बिजली बंद है, उनके खाने का सप्लाई बंद है, दवाइयां बंद है, सब कुछ बंद है, तो ऐसे में तो मुझे लगता है मुस्लिम ममालिक को आना चाहिए था मदद के लिए, पूरी मदद के लिए। वो नहीं हो रहा है और जो उसके बगैर जो बाकी हैं, अमेरिका है, बाकी कंट्रीज हैं, वो तमाशा देख रही हैं। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो दुनिया में जो अमन है वो ज्यादा खराब हो सकता है। और सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर शेरी बारामूला में पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पासिंग आउट परेड पर सलामी दी। बारामूला के शेरी इलाके में वाक़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड में कुल 510 रिक्रूट्स ने हिस्सा लिया। ये बरकज में पासिंग आउट रिक्रूट्स की 16वीं बैच है। डीजीपी दिलबाग सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब भी इस मौके पर किया। मैं समझता हूँ कि ये सारे का सारा माहौल जो बदला है, इसमें ऑनरेबल एमपी साहब, उनकी क़यादत, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी हौसला अफजाई और अलग अलग तरह से रहनुमाई का नतीजा है। और हम उनको शुक्रिया करना चाहते हैं कि पिछले चंद वर्षों में जो हालात में बदलाव देखने को मिला है, उसमें हर तरह का सहयोग रहनुमाई उनकी तरफ से हमें फराहम हुई है। बदलते हालात को और बेहतर किया जाए, जहां पर अमन की बहाली परमानेंट हो सके, जो देर तक अमन रहे, उसको लेकर के हम नई पहल कर रहे हैं। चंद महीने पहले हमने ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत OCAPS के तहत 21 स्थानों को चुना जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा बेतरतीब मसला थे और उनके साथ एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके उनको बाकी थानों के मुकाबले में और मजबूत किया गया। कुछ ही दिनों के बाद 22 थाने और भी इनको इसी तरह के बेहतरीन जो साजो-सामान उनके साथ लैस किया जाएगा और उनको उन थानों के अंदर तैनात किया जाएगा जहां अभी मिलिटेंसी का कुछ हद तक मौजूदगी है और जिसको जड़ से खत्म कर देने के लिए जो प्राणायाम आगे जारी रहेगा। हम लोग अपने जवान और शहीद साथियों के परिवारों के वेलफेयर को अव्वल दर्जे की तरजीह देकर चलते हैं। इस साल के अंदर लगभग 62 करोड़ रुपए का खर्चा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग तरह की जरूरतें जो पुलिस परिवार की उनको पूरे करने के लिए किया गया। और मुझे खुशी होती है कि एसपीओ जो पहले बहुत ही छोटे ऑडिटोरियम के अंदर अपना गुजारा करता था, आज नई सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल और जहां के एडमिनिस्ट्रेशन की सिफारिश पर और ऑनरेबल एमपी साहब की सपोर्ट से उनको तनख्वाहों का उनका जो ऑपरेशन का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाया गया। हमने वेलफेयर के नए मेजर्स उनके लिए लिए और मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस का हर फर्द एसपीओ को
हर तरह की सुविधा देने के लिए अपनी तनख्वाह से कुछ रकम कटवा करके एक वेलफेयर फंड हमने पैदा किया, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपए का अलग अलग तरीके की जरूरतें पूरी करने के लिए राशि दी गई। और उनका त्याग सभी नव शिक्षकों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, आज अपने मातृभूमि की रक्षा की जो प्रतिज्ञा आपने ली है, उसके साथ आपके जीवन का एक नया लक्ष्य शुरू हुआ है। अब आप इस महान राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसकी विविधता और विकास के रखवाले इस वर्दी में आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली है। कितनी भी बड़ी चुनौती आवे, रास्ते चाहे इतने मुश्किल, ये देश आपसे उम्मीद करता है कि आप इस एकता को बनाए रखेंगे तथा विकास की यात्रा में वीरतापूर्ण सेवाओं से नई जान फूकेंगे। देश के 140 करोड़ नागरिकों की अपेक्षा है कि जिस तीव्र गति से आज भारत अपनी वैश्विक क्षमता को स्थापित कर रहा है, वो आने वाले समय में और मजबूत है। हमारी विविधता में एकता को देखकर दुनिया के लोग भी हैरान। इतने सारे पंथ, तमाम मजहब के बावजूद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सर्वधर्म समभाव कुछ लोगों के लिए आश्चर्य तो कुछ देशों के लिए ईर्ष्या का विषय बना हुआ। हमारी प्राचीन संस्कृति जीवन को समग्रता में देखती और यही हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है। आंतरिक शक्ति ही आत्मविश्वास के साथ भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने में आपकी मदद करती रहेगी। कानून और व्यवस्था मात्र 2 शब्द नहीं, ये शब्द है विकसित समाज के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण तत्व। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, विकसित समाज, विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार होता है। और रूल ऑफ लॉ को कायम रखने में जम्मू कश्मीर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था के आप अभिन्न अंग हैं। रूल ऑफ लॉ के द्वारा हम सामाजिक आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं और उसे सस्टेनेबल बनाना। आपको समाज के प्रति जवाबदेही के साथ इफिशिएंट तथा इफेक्टिव तरीके से कानून के शासन की गरिमा को भी बरकरार रखना होगा तथा जम्मू कश्मीर की तरक्की में भी योगदान देना होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समाज में अमन और सौहार्द का बाई प्रोडक्ट। और जिला रियासी के एक फौजी जवान को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। फौजी जवान को जिला राजौरी में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। बाद में फौजी जवान को पूरे फौजी एजाज के साथ विदा किया गया। ये फौजी जवान जिला रियासी के इलाके कटरा शेरपुर का रहने वाला था। और पाटन के बरन में एक नौजवान की लाश एक जेर तामीर मकान से लटकी हुई पाई गई। यह मकान रेलवे रोड पर बरन में मौजूद है। लाश को देखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और पाटन पुलिस भी जाए वाक़े पर पहुंच गई। इसके बाद लाश को पाटन अस्पताल लाया गया, जहां तमाम लवाजमात पूरे करने के बाद इसे लवाकिन के हवाले किया गया। घर वाले और रिश्तेदार इसे कत्ल करार दे रहे हैं। अस्पताल में नौजवान के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। इन्होंने कातिल को पेश करने और इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाने की मांग की। उधर इस मामले को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात शुरू कर दी है। मंशियात के खिलाफ पुलिस अब बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां कर रही है। जिला शोपियां में डबलीपुरा वच्छी के एक मंशियात स्मगलर आजाद अहमद गनाई के मकान को अटैच किया गया है। SHO जैनपुरा राजी रैना ने यह कार्रवाई की है। तकरीबन 2 दहाइयां गुजरने के बाद गंदोह चाई रोड को महकमा रोड्स एंड बिल्डिंग गंदोह अब तक नहीं बना सका है। इस तरह की सूरत हाल की वजूहात फंड की कमी, नाकिस निगरानी और सबसे बढ़कर मुतअल्लिका हुकाम की जानिब से सड़क के अहम मंसूबे में अदम दिलचस्पी बताई जा रही है। बहुत से खानदान अभी तक जमीन के मुआवजे की रकम के इंतजार में है। उधर हुकाम का कहना है कि उन्होंने गंदोह चाई रोड पर अनथक मेहनत कर रहे हैं और अगले साल इस सड़क को ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 जो है चांद पर काम कर रहा है। सूर्ययान जो है वो भी आज लॉन्च हो चुका है, लेकिन
हमारी रोड वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस रोड को देखकर। बाकी रोडों पर गाड़ियाँ जो हैं मक्खन की तरह चलती हैं, लेकिन हमारी इस रोड पर जो गाड़ियाँ जो हैं वो उछल कर चलती हैं। किसी का पट्टा टूट जाता है, किसी का क्या हो जाता है गाड़ी का। तो जब वापस हम आ जाते हैं तो वो गाड़ी जो है वो सीधी वर्कशॉप पर लगती है, तो काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए मैं प्रशासन से पुरजोर अपील करता हूं कि इस रोड की मरम्मत की जाए। कई बार हम बगड़ियां लेकर गए, वहाँ बेलचे लेकर गए, बर्फ उठाई हमने, लेकिन जो सालाना टेंडर लगते हैं इसमें बहुत कोताही होती है। ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, इन ठेकेदारों से हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि चाहे ये रोड है चाहे नीचे वाला रोड है, कोई भी रोड है, वो कुछ नहीं करते हैं, ना कोई मशीन लगाते हैं, आते हैं टन 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 टन, और तेल खत्म हो गया, सीते हैं, इतने तेल नहीं है। हमने खुद ये बगड़ियों से रोड निकाली जनाब। यहाँ 11 बजे हम नीचे वाले रोड पर गए, हमने लगाई, लेकिन उस टाइम मशीन नहीं लगाई। लिहाजा जो ये ठेकेदार जो सालाना टेंडर देते हैं मेंटेनेंस रखने के लिए, इन ठेकेदारों से हिसाब लिया जाना चाहिए। टॉप नहीं हुआ इस बार। इन्होंने 9 किलोमीटर से 17 किलोमीटर तक ब्लैक टॉप का काम सीखने में शुरू किया है, मेटल वगैरह डाल रहे हैं, लेकिन 17 से लेकर 33 किलोमीटर तक बिल्कुल जीरो काम है। इन्होंने मेंटेनेंस का काम जिस ठेकेदार को दिया वो बिल्कुल भी वो काम नहीं करता है, कभी हमारी पस्सी भी नहीं उठाते। इसके राजी है 80% बिलों पे वो काम लेते हैं और काम करते ही नहीं है, खाली मशीन को अप डाउन किया जाता है। और हमारी जिस तरह से यात्रा जाती, पिछली बार भी 2 यात्राएं गई और गाड़ियों की सत्यानाश हुई, गाड़ियाँ टूट गई, हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और यहाँ के हमें परेशानी रहती है, जैसे कोई हमारा कोई बीमार होता है और पहुँच ही नहीं पाता, बल्कि अर्थ कटिंग तो हुई है, उसकी वजह से भी हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि रोड के भरोसे हम रहते हैं और ना हमें गाड़ी मिलती है तो ना हम कहीं पहुँच पाते। और त्राल के पांजू इलाके के अंदरूनी राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो गई है। मकामी लोगों ने बताया कि यह सड़क मस्जिद और स्कूल तक जाती है। बारिश होने के साथ ही यह सड़क जेर आब आ जाती है। इसकी वजह से लोगों का चलना फिरना मुहाल बन जाता है, खासकर स्कूली बच्चों को ज्यादा मुश्किलात पेश आती। लोगों ने सरकार से सड़क की तजदीद और मरम्मत करने की मांग की है। ठीक करमो ओतर यमो रूड वूड चाम, मगर ये पे हेर कुन कर कहें। पे दपो यमो कत ताम हसा बाजा तुम अनु ती त्राव अतन ती आय ना अन्न कह ती नीखन बदल कोशस पे। तो यह आब समान ये जन यप किन 4-5 महलन हूँ यून गसन स्कूल बच्चन यून गसन लकचन बड़न तप किन पकन वात बेमार कह चीज गाड़ गसन यमी होर ताम वन हेकान पैदल पकित अप गाड़ कत पक और कुन अत कर मेहरबानी कर यह गस कर मस्जिद पे फोर योर नेरुन अत वथा अतन कहें। सोन अपील यह कतो अतन ठीक। मसल यही वत खराब अप पकान मस्जिद पे गसान स्कूल बच्चे पकान आब खसान अप बन पकन आब डैम सामान। मसल यही तमो वो यह संभालो त्रो रूट थमुत हूँ ये तमो त्रो योकुन तो होकुन त्रोकुन चल तथ सोन अपील यह हम गसन ठीक तो बे अकुन गस पकुन वकुन हूँ ये तो बे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लाख का गोल्ड किया बरामद, एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बुरहानपुर में निर्वाचन विभाग ने किया गरबा उत्सव का आयोजन। कलेक्टर भव्या मित्तल ने मतदाता जागरूकता सॉन्ग को किया रिलीज, युवाओं को बताया मतदान का महत्व। आज आ सकती है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची। दिल्ली में भूपेश बघेल सिंधेव आलाकमान के साथ करेंगे मंथन। बस्तर की कुछ सीटों पर फंसा है पेंच। चंबा में बारिश से तापमान में आई गिरावट, ऊंची पहाड़ियों में हल्की बर्फ गिरने से मौसम हुआ खुशनुमा। समय से पहले ही सर्दी के आगमन के लिए लोग नहीं। कस्बा अवंतीपुरा में पॉलीथीन मुखालिफ मुश्तरका तौर एक मुहिम चलाई गई। म्यूनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पुलवामा और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स से मुहिम चलाई। इसमें मुख्तलिफ दुकानदारों से भारी मकदार में पॉलीथीन जब्त की गई। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौके पर ही जुर्माना आयद किया गया।
में हम एक मुहिम चलाते हैं, क्योंकि जो पॉलीथीन और SOP है ये बैनड है। इसके लिए हम मोतीपोरा एरिया में हम आज मुहिम चलाने के लिए आए हैं और इसका बाज़ाब्ता हमें ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ से कि इसका पूरा खात्मा होना चाहिए और हम इसी ज़मीन के बारे में बहुत कोशिश करते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए। ये तो ड्राइव तो मैन्युअली तो कंटिन्यूसली तो चलती रहती है, मतलब हम हर रोज़ ये ड्राइव करते हैं, 2 दिन 4 दिन के बाद हम तो करते हैं। इसके लिए हम इसके पीछे रहते हैं कि ये इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बैनड है। और हम इसको इन दुकानदारों को जो इनमें मतलब मुलव्वस पाए जाते हैं उनके खिलाफ हम फाइन भी करते हैं। जिला उधमपुर के तहसील रामनगर के इतिहाद से ताल्लुक रखने वाले कॉलेज और स्कूल के तलबा नकल हमल की मुनासबत से सहूलियात की कमी की वजह से एहतजाज कर रहे हैं। इसकी वजह से इन्हें रोजाना गैर जरूरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों के तलबा का कहना है कि मिनी बसें और ऑटो रिक्शा इन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवार होने की इजाजत देने से इनकार कर रहे हैं। इससे इन्हें वक्त पर स्कूल और कॉलेज पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मसले में तलबा, वालिदैन और मकामी कम्युनिटी में तशवीश पैदा कर दी है। गाड़ी की बहुत बड़ी समस्या सर। कल भी हम SDM सर के पास गए थे, कल भी हम लोग प्रदर्शन किया। SDM सर ने बोला कि 8:30 बजे गाड़ी आएगी। सर गाड़ी वाला नहीं आया। सर हमने आज हमने इधर किया ना रोड बंद सर 9 बज गए, अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई है सर। अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। SDM सर ने बोला 8:30 बजे गाड़ी आएगी। गाड़ी आएगी लगातार से 4 हफ्ते हो गए। 8 बजे का जब टाइम था हमने सफर किया, तब भी हम पैदल आते तब भी हम पैदल आते। सर बोला गया कि सर बोल रहे हैं कि जेंट से बात करो, आप हमारे साथ चलो, जेंट के बाद से बात करके फिर हम आपको बताएंगे कि गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने जम्मू और कश्मीर के 189 खिलाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। ये खिलाड़ी 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में मुनक़िद होने वाले कौमी खेलों में हिस्सा लेंगे। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत खेलों को बहुत ज्यादा तरजीह दे रही है और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। खिलाड़ियों ने भी जम्मू कश्मीर में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के तई अपने मुस्बत नुक्ता नजर का इजहार किया है। डिविजनल कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सर, स्पोर्ट्स को जिस तरह से अब प्राथमिकता दी जा रही है, आपको लगता है जिस तरह से एशियन गेम्स में हमारे मेडल अच्छे आए हैं, अब कितना आपको लगता है कि हमारे जो JNK के खिलाड़ी अच्छा कर पा रहे हैं? देखो, JNK के खिलाड़ी अच्छा, जो आप खुद कह रहे हैं कि एशियन गेम्स में मेडल लेके आए हैं, तो इसका मतलब अच्छा कर रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जा रहे हैं। अभी ये नेशनल गेम में आप देख रहे हैं कि 189 सिर्फ जम्मू प्रोविंस से जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमारे खिलाड़ी न केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल ला रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, UT गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही है जिससे कि बडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनको आगे ले आ जाए। और स्पोर्ट्स काउंसिल इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर विलेज स्तर पर, हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाई जा रही है जिससे उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये ग्रुप जो जा रहा है वो अच्छे मेडल के साथ में वापस लौटेगा। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने भी इसको फ्लैग ऑफ किया है और तमाम ये बच्चे, इनसे भी जानेंगे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए 37वें नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, नेशनल गेम्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स है, बहुत अच्छी बात है। कौन सी स्पोर्ट्स है आपकी? रिथमिक जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक है। तो अब जिम्नास्टिक में कितना स्कोप बढ़ गया है? अब प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि आने वाला 2036 में जो ओलंपिक्स है वो भारत में होगा, तो एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नेशनल गेम्स इतना बड़ा इवेंट है तो एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। मैं लास्ट टाइम भी खेल चुकी हूँ तो इस बार भी। तो आप बताएं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको लगती है और अब स्पोर्ट्स को कितना अहमियत दी जा रही है जम्मू कश्मीर? अब तो बहुत अहमियत दी जा रही है स्पोर्ट्स को और बहुत डेवलप हो रहा है स्पोर्ट्स। तो आपकी जो स्पोर्ट्स है, आपकी जो गेम है, अब अभी आप 37वें नेशनल गेम्स में जाएंगे गोवा में, कितना आपकी तैयारी आपको लगता है बेटर हो पाई? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है कि पहले से बेटर हुआ है? मतलब बहुत प्रैक्टिस की है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो कई स्टूडेंट्स हैं, आप कितने तैयार समझते हैं अपने आप को इससे नेशनल गेम्स के लिए? जी सर पूरी तैयारी करके आए हैं। ऐसे तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी साल तैयारी करते हैं, पर इस बार अपना पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं पीक का, तो देखते क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं 2036 में ओलंपिक्स जम्मू यहाँ भारत में हो सकते हैं, इंडिया में हो सकते हैं। कितने आप आश्वस्त हैं कि अब स्पोर्ट्स का जो वक्त है, जब नया इंडिया है, नया भारत है, अब स्पोर्ट्स का इरा शुरू हो चुका है? जी सर, ये बात सही है कि इरा शुरू हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा
पिछली बार का ओलंपिक्स में और इस बार एशियन गेम्स में भी 101 के प्लस टैली हुआ है अपना मेडल सारा। तो ये जैसा कि ये बहुत एक अच्छी मैसेज देता है पूरे इंडिया को कि स्पोर्ट्स में आने का कितने कितने फायदे हैं और क्या क्या आपका बेटरमेंट कैसे होता है आपकी लाइफस्टाइल में। कुल 189 जो है एथलीट यहाँ जाएंगे। अब आप अपने को कहाँ देखते हैं? आपको लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, यहाँ पे जो फैसिलिटीज आपको ज्यादा मिली हैं, उसका फायदा मिलेगा? जी जी बिल्कुल, पहले से कंपैरेटिवली अभी बहुत डेवलपमेंट हुई है। अभी भी हम अंडर प्रोसेस हैं बट स्टिल काफी डेवलपमेंट हुई है, उसका फायदा हम सबको हुआ है। काफी डेवलपमेंट हुई है, उसका फायदा इन खिलाड़ियों को पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद मन में और जोश लेकर, जज्बा लेकर यहाँ से 189 एथलीट आज जम्मू कश्मीर से फ्लैग ऑफ किए गए हैं और ये 37वें नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे गोवा में। कैमरामैन नवाज के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और सबरबग पथ चौक श्रीनगर और इसके मुलक्का इलाकों के मकीनों को जेहलम के ऊपर फुटब्रिज की तामीर में ताखिर की वजह से शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि इस फुटब्रिज का संगे बुनियाद 2017 में महकमे तामीरात आमा की तरफ से रखा गया था, लेकिन ताहाल ये काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पुल की अदम मौजूदगी में हमें कश्तियों में दरियाए जेहलम को अबूर करना पड़ता है, जो बच्चों, खवातीन और बूढ़ों के लिए एक बड़ा खतरा है। खराब मौसम में यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है और मुसाफिरों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। वकीलों ने मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की है कि इस पुल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इस पुल के आसपास रहने वालों की मुश्किलात का इजाला करें। 2017 पे काम चलान 2-3 वर्ष कर ठीक काम पत चले काम कि पत गई अंधेर बंद वारिया दिक्कत पे माज को बेन यप नाय मज तरने इन बड़ा प्रॉब्लम सही प्रॉब्लम ग हुपर बाईपास पे बस हुपर साइडस वह गाड़ छन गाड़ वह पे बस तप पे पकन चलान कंस्ट्रक्शन बड़ क्या असल पे पकान अत पे वुक तान 2 कंट्रैक्टर बदलावन स्टील वर्क यमो दोप त्रो प्लेट तथ मज विलिंग कि दपान अत क्या अगर प्लेट त्रो तो प्लेट सही हर कुन मज रूद विलिंग। गवर्नमेंट दित कह रेस्पॉन्डा वुक ताम कर अपील वुक ताम गई गसान दफ्तर तक तौर तन अपील करान कि रात कित बीमारदारी ग बच्चे जनान या प्रेगनेंट बड़ प्रॉब्लम गसान हेकान श्रीनगर पे 8 किलोमीटर दूर यीज प्रॉब्लम गस नहीं आसन कहीं। हम पास्ट 1.5 साल से वेट कर रहे हैं कि इसकी स्लैब कंप्लीट हो। मैंने ग्रीवियंस भी किया एलजी से, वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। डेली बेसिस पे तो आप खुद देख रहे हैं, आपने खुद पर्सनली यहाँ पे विजिट किया, आप खुद देखिए जब यहाँ पे बारिश होती है, बर्फ़ होती है, विंटर होता है, स्कूल बच्चे आते हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। रात को हमें कोई बीमार पड़ता है तो मेन इज़ कनेक्टिविटी। सो ये मेन हब है पंथा चौक यहाँ से, मतलब ये ब्रिज हमें कनेक्ट करता नेशनल हाईवे से। आप खुद देखिए हमें कितनी दिक्कत होगी। यहाँ पे नियर बाई कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। और जिला सोशल वेलफेयर ऑफिसर कादरबल राहत वकार ने बुजुर्ग शहरियों के लिए कौमी एक्शन प्लान के हिस्से के तौर पर एक बैन पंचायत गेम्स और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब में 25 रजिस्टर्ड बुजुर्ग शहरियों ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इनमें कैरम, योगा सेशन, गेंद फेंकने और शतरंज शामिल हैं। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नुसरत अली हकाक ने अपनी टीम के हमरा तकरीब में शिरकत की। बुजुर्ग शहरियों को समाजी तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ स्कीमों और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत दस्तयाब मुफ्त कानूनी इमदाद की फराहमी के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस तकरीब में मौमर अफराद में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को फरोग देने के साथ साथ जरूरी समाजी खिदमात और कानूनी मदद के बारे में इनकी आगाही को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया है। और इनकी कुछ स्टोरीज और इनके कुछ वो सुनकर जो ये नेग्लेक्ट हुए हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है हमें कहाँ जाना है, तो हम यहाँ पर बाज़ाब्ता यहाँ पर आके इनसे एप्लीकेशंस लेते हैं और उनको हम या तो इनके बच्चे हैं जो जिन्होंने इनको छोड़ा है उनको कम से कम, क्योंकि ये जाना नहीं चाहते उनके पास, मगर एक चीज है उनसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, तो हम उनको अपने ऑफिस में बुलाकर कई केसेस हमने इससे पहले भी नॉट ओनली जो आहते वकार में थे, इसके बगैर भी जो सीनियर सिटीजन्स थे उनके मसाइल को हमने टेकअप किया है, उनके बच्चों को लाया है, तो उनको वहाँ पर हल करवाया है। चाचा चाचीज है जिसको हम बता रहे हैं सीनियर सिटीजन्स,
तो उनको हमने ऐसे एक्टिविटीज में जुड़ाने हैं ताकि वो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज हम कैसे, चाहे उनको कैरम बोर्ड करना है, चेस करना है, या इवन हम उनको थोड़ा सा सॉफ्ट बॉल के क्रिकेट्स करवाएंगे या रेस हम करवाएंगे। तो बेसिकली कुछ एक्टिविटी चल रही है पिछले टाइम से। तो यही अब हमारी जो डायरेक्शन हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से, तो हमें हर पंचायत में ये एक्टिविटीज करनी है। तो आज हमने गांदरबल में एक एक्टिविटीज किया जो कि सीनियर सिटीजन होम में थे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।